हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से न्यू एसके स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज जो बात करेंगे ये बायोलॉजी की दूसरी क्लास है और हमें लगता है दूसरी ही क्लास में जितना भी क्वेश्चन फंसने वाली है ये दूसरी ही क्लास में हम लोग चर्चा कर लेंगे। पहला तो क्वेश्चन है कि रक्त एवं लसिका में अंतर, दूसरा क्वेश्चन है धमनी और सीरा में अंतर। लक्ष्य रक्त और लसिका में अंतर क्या होता है, धमनी और सीरा में अंतर क्या होता है। ये बायोलॉजी का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, बहुत मतलब हर बार पूछे जाने वाले यही क्वेश्चन। मैंने पिछले क्लास में बताया इस 10th क्लास जो है इसका सिलेबस फिक्स है। क्या है, इसका सिलेबस सीमित है और वो पूछेगा तो एग्जामिनर पूछेगा कहाँ से, तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर यूट्यूब पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर है तो ज़रूर पेज को सोनूदेव पेज को फॉलो करें। तो चलिए हर रोज़ की तरह आज भी एक मोटिवेशनल लाइन होगा और ये जो लाइन आज है वो बहुत दिल पे लगने वाली है। ये जो लाइन है, ये जो हम लोग छूत अछूत करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, उसी पे मैंने लिखा है और बहुत अच्छा से गौर से संभाल के रखना। ये लाइन बहुत अच्छा है कि तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है। मैं मतलब हर एक क्वेश्चन भगवान से कि अगर कहा जाता है कि भगवान है इस पृथ्वी पे अल्लाह है, इस पृथ्वी पे कई ऐसा धर्म है जो अपना अपना भगवान को मानते हैं, उसी भगवान से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, कहीं अपमान तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है। कि तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, कहीं अपमान तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है। सुना है तू इस संसार के हर जर्रे में रहता है। भगवान जो बोला जाता है कि हर क्षण में रहता है, हर कण में रहता है, हर के शरीर में रहता है, उसी पे मैंने लिखा है कि सुना है तू इस संसार के हर जर्रे में रहता है, फिर ज़मीन पर कहीं मस्जिद तो कहीं मंदिर क्यों है। कि फिर ज़मीन पे कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद क्यों है, जब रहने वाले दुनिया का हर बंदे तेरे हैं। कि जब रहने वाले दुनिया का हर बंदे तेरे हैं तो फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है। जब सारे कहा जाता है कि जितने भी इंसान हैं वो सब भगवान के बनाए हुए हैं, तो उसी पे क्या है कि जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं तो फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है, और तू लिखता है हर किसी का मुकद्दर। कहा जाता है ना कि भगवान सबका मुकद्दर लिखता है, किस्मत लिखता है, तो तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, तो फिर कोई बदनसीब तो कोई मुकद्दर का सिकंदर कैसे है। जब तू ही लिखता है सबका मुकद्दर तो कोई बदनसीब कैसे हो सकता है और कोई सिकंदर कैसे हो सकता है। यही क्वेश्चन हर के माइंड में होना चाहिए। और देखो, कर्म ही प्रधान है, कहा जाता है कर्म ही प्रधान है, ना कोई भगवान है ना कोई शैतान है। जब तक जैसे कर्म करोगे उसी कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा। तो समझ गए बात। तो सही लास्ट वाला लाइन बड़ी गौर करने वाली है कि जब सारे बंदे तुम्हारे हैं, सारे बंदे तुम्हारे ही, तुम सबका नसीब लिखते हो, तो कोई बदनसीब क्यों है और कोई ये जो नसीब का सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। इसीलिए कि क्योंकि उन्होंने अच्छा कर्म किया, उन्होंने अपने कर्म के प्रति आहुति दी, अपने कर्म के प्रति समर्पण हुआ। तो आप लोग इसी तरह, क्योंकि 10th में मैंने बार बार बताया है कि अपने आप को समर्पण कर दो, अपने आप को समर्पण कर दो, ना दिन समझो ना रात, बस पढ़ना है, बस टॉप लाना है। वो जो फर्स्ट स्थान जो आएगा बिहार में वो मेरा होगा, बस ऐसे लक्ष्य रहेगा, बहुत आगे बढ़ोगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या है हम बारी बारी देखते हैं कि रक्त और लसिका में अंतर क्या है। सबसे पहले ये जो रक्त जानना है, रक्त किसको कहा जाता है, रक्त रुधिर को भी कहा जाता है। यहाँ समझ ले कि रक्त जो है, रक्त का एक और नाम रुधिर भी है, अंग्रेजी नाम क्या है, ब्लड भी है। ये जो रक्त होता है, रक्त का रंग लाल होता है। क्या होता है, रक्त का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आप लोग ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, रक्त का जो रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और याद रखना है ये मानव शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है। अगर ये मेल के भी बात किया जाए, अगर फीमेल का बात किया जाए तो 4 से 5 लीटर खून होता है। कितना होता है, 4 से 5 लीटर खून होता है। और याद रखना है ये जो रक्त होता है, ये जो खून होता है ये तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी, याद रखना है, संयोजी ऊतक है, तरल संयोजिक ऊतक है। क्या है, तरल संयोजिक ऊतक है। और एक बात और रखना है कि रुधिर यानी रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी कहते हैं। और ये भी याद रखना है कि ये जो ब्लड प्रेशर होता है, क्या होता है, बीपी होता है। क्या होता है, बीपी होता है, वो कितना होता है, 180/80, सॉरी 120/80। 120 को क्या बोला जाता है, सिस्टोल बोला जाता है। याद रखना है, इस बार पूछा गया क्वेश्चन है। 120 को क्या बोला जाता है, सिस्टोल बोला जाता है। और 80 को क्या बोला जाता है, डायस्टोल बोला जाता है, डायस्टोल बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? डायस्टोल बोला जाता है। और अगर लसिका के बारे में जानना है तो लसिका क्या है, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लें, उसके बाद हम लोग अंतर करने का प्रयास करेंगे। ये जो लसिका है ये हल्का पीला रंग का होता है। क्या होता है? ये हल्का क्या होता है? पीला रंग का रहता है। और इसमें जो हीमोग्लोबिन के उपस्थित नहीं होता है, इसमें केंद्रक भी नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है? ये जो पीला रंग का होता है, और याद रखना ये घाव भरने का काम करता है। क्या करता है? ये घाव भरने का काम करता है। और ये भी याद रखना है, ये जो फेफड़ा है क्या है? फेफड़ा से थोड़ा नीचे जो पेट आती है, ये दोनों को बीच में क्या करता है? दाएं साइड ये क्या करता है? लसिका ग्रोथ करता है। क्या करता है? ये एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। तो यही था लसिका और यही था रुधिर। तो अब हम लोग बारी बारी एक एक करके अंतर जानेंगे और आप लोगों को क्या करना है? नोट करना है। क्या करना है? नोट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो रुधिर है, ये जो रक्त है, क्या है? ये जो रक्त या रुधिर भी बोल सकते हैं, आप लिख लो रुधिर भी, इसको रुधिर भी बोला जाता है। अगर पूछ दे रुधिर और लसिका में अंतर, तो आप ये चौंकने वाली बात नहीं है कि सर तो रक्त पढ़ाए थे, रुधिर कैसे पूछ दिया। तो चलिए, ये जो रक्त है क्या है? रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। रक्त का जो रंग होता है क्या होता है? लाल होता है। लाल होता है, रक्त लाल होता है। ये लसिका जो होता है ये हल्का पीला होता है। क्या होता है? इसको लिख लो, इसका जो रंग होता है लसिका का पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। और लसिका का रंग क्या होता है? पीला होता है। याद रखना है, रक्त में जो होता है हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन पाई जाती है। क्या है? हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है बेटा? लाल होता है। और ये क्या है? ये जो लसिका है, लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है। याद रखना, क्योंकि ये पीला रंग का होता है। क्या होता है? पीला रंग का होता है। हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है। हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है। क्या होता है? नहीं पाई जाती है। याद रखना, इसमें केंद्रक होता है। रक्त में होता है, केंद्रक होता है। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पढ़ाया था। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कि रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका 20 से 120 दिन तक जीवन काल, इसका जो है 1 से 4 दिन तक जीवन काल। तो मैंने पढ़ाया था कि डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है, जिसके कारण क्या होता है? ये जो ब्लड टेस्ट होता है, क्या होता है? ब्लड टेस्ट होता है। इसी के कारण डब्ल्यूबीसी में उपस्थित केंद्रक के कारण वो पता लगाता है कि कौन सा ग्रुप का है। मैंने बताया था ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ए, बी, ओ बी और ए पहला ग्रुप, बी दूसरा ग्रुप, ए बी तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप। ए बी सर्वग्राही, यानी सबसे ले सकता है खून, कोई भी खून हो वो ले सकता है। ओ क्या है? सर्वदाता, ये किसी को भी दे सकता है और कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ जो ये जो केंद्रक है डब्ल्यूबीसी में है ना, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मैंने पढ़ाया था, रक्त का भाग है। इसका मतलब क्या है? इसमें केंद्रक है, इसमें केंद्रक है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होने के कारण खूने का न भाग है, रक्त का न भाग है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें केंद्रक है और इसमें क्या है? केंद्रक नहीं है। इसमें क्या है? केंद्रक नहीं है। आपने समझा? इसमें केंद्रक नहीं है। याद रखना, इसमें परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें नहीं होता है। क्या होता है? इनमें नहीं होता है। इनमें क्या होता है? नहीं होता है। परिसंचरण तंत्र किसको कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है, खुला होता है। एक क्या होता है? बंद होता है। तो हम लोगों को जो शरीर में है ये बंद परिसंचरण तंत्र है। और बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है? इसमें धमनी और सीरा पाई जाती है। क्या होती है? धमनी और सीरा पाई जाती है। ये जो खून का ले जाने और हार्ट में ले जाने, हार्ट करता है खून को फिल्टर, खून जो शुद्धिकरण करता है हृदय करता है। तो ये जो काम है सीरा क्या करता है? ये जो धमनी क्या करता है? खून को ले जाता है। और सीरा क्या करता है? हार्ट में खून ले जाता है। और धमनी क्या करता है? खून बाहर में करता है, ब्लड जो फिल्टर करके पूरे शरीर में फेंकता है। ये क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र। और खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? इसमें धमनी और सीरा नहीं होता है। क्या होता है? इसमें धमनी और सीरा नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है? जैसे इसका उदाहरण है अर्थोपोडा के तहत जितने भी जीव आएगा वो सब क्या है? जैसे एक कोष का जीव है, क्या है? एक कोष का जीव में क्या होता है? धमनी और सीरा नहीं पाई जाती है। जब हम नीचे आएंगे तो ये दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने समझा कि परिसंचरण तंत्र की 2 प्रकार का होता है मानव शरीर में, एक होता है धमनी, एक होता है सीरा। और याद रखना है बंद परिसंचरण तंत्र हम लोगों को अंदर काम करता है, इसमें क्या होता है? नहीं होता है। याद रखना है थोड़ा एक और यहाँ थोड़ा इसी को नीचे कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं धमनी,
धमनी यहाँ कर देते हैं और सीरा यहाँ कर देते हैं, जो हम दूसरा अंतर बताएंगे। देखिए एक क्या है, पांचवा अंतर क्या है कि इसमें जो फाइब्रिनोजेन क्या होता है, फाइब्री याद रखना है, फाइब्रिनोजेन नामक एंजाइम पाई जाती है, एंजाइम पाई जाती है। फाइब्रिनोजेन नामक एंजाइम क्या होता है, ये जो फाइब्रिनोजेन होता है खून को थक्का लगाने का काम करता है। जो मानव शरीर में खून उपस्थित रहता है उसको थक्का नहीं लगने देता है। अब कहा जाता है कि खून बाहर निकलता है तो क्या होता है, थक्का लग जाता है। तो फिर अंदर में जो ब्लड रहता है, अंदर में जो खून रहता है, वो क्यों नहीं थक्का लगता है, वो क्यों नहीं थक्का लगता है, उसका कारण क्या है, यही फाइब्रिनोजेन है जिसके कारण थक्का नहीं लगता और उसमें नहीं पाई जाती है। तो आप बताओ कि किसी भी क्वेश्चन के अगर 5 अंतर लिख सको तो उसमें आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, उसमें 1 नंबर भी नहीं काटेगा। तो देखो मैंने 5 अंतर पढ़ा कि ये लाल रक्त जो होता है या रुधिर जो होता है इसका रंग होता है लाल, लसिका का रंग होता है पीला, हीमोग्लोबिन रक्त में उपस्थित होता है, लसिका में नहीं होता है, रक्त में केंद्रक पाया जाता है। और मैंने बताया था रक्त में केंद्रक कैसे, WBC में केंद्रक होता है। अगर वीडियो नहीं देखें तो जरूर जाके देखें, उसमें तो पूरे 200-400 क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन है, उसके अंदर मैंने 200-400 क्वेश्चन का चर्चा किया। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और इसमें केंद्रक नहीं पाई जाती, इसमें परिसंचरण तंत्र, ये जो परिसंचरण तंत्र बंद, मैंने बताया कि परिसंचरण तंत्र 2 टाइप है, एक खुला एक बंद। तो बंद में क्या है, आर्थ्रोपोडा, एक कोशिकीय जीव जो सब आता है खुला में, और बंद में क्या है, धमनी शिरा पाई जाती है जिसमें ब्लड क्या होता है, जाने और आने की संभावना हो, 2 चीज़ की उपस्थित हो, धमनी और शिरा, वो होगा बंद। और ये क्या होगा, ये होगा आर्थ्रोपोडा, और क्या है, ये खुला है। तो परिसंचरण तंत्र इसमें पाई जाती है और इसमें नहीं पाई जाती है। फाइब्रिनोजेन इसमें पाई जाती है, इसमें एंजाइम नहीं पाई जाती है। फाइब्रिनोजेन इसीलिए मानव शरीर में देखिएगा कि खून थक्का नहीं लगता है। क्या करता है, खून थक्का नहीं लगता। आपने समझ गया ये 5 अंतर। अब हम लोग पढ़ेंगे धमनी और शिरा। धमनी और शिरा क्या है, धमनी और शिरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये जो धमनी शिरा का काम क्या है कि मानव शरीर का जो ब्लड होता है वो शुद्धिकरण करता है। एक का काम है अशुद्ध रक्त रखना, एक का काम है शुद्ध रक्त रखना। अब अशुद्ध रक्त किसको कहा जाता है और शुद्ध रक्त किसको कहा जाता है। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में अस्थि मज्जा के द्वारा खून का निर्माण हुआ, अस्थि मज्जा के द्वारा क्या हुआ, खून का निर्माण हुआ, तो वो तो तत्कालीन अशुद्ध होगा। जैसे आप फिल्टर करके पानी पीते होंगे, देखते होंगे, ये जो केंट RO है उसमें क्या होता है, बिसलरी है, उसमें क्या होता है कि पानी फिल्टर करके देता है, साफ करके देता है। तो वो मतलब आयरन वाला पानी, जिसमें आयरन पाई जाती है पानी में, उसकी अपेक्षा तो ताकतवर पानी होती है, शुद्ध पानी होता है। तो इसी तरह शरीर में भी शुद्ध खून की आवश्यकता होती है। क्या होती है, शुद्ध खून का। और हमारे शरीर में ऐसा मशीन लगा हुआ है, जिस तरह केंट RO के द्वारा क्या करता है, पानी को शुद्ध किया जाता है, इसी तरह हमारे शरीर में क्या है कि शुद्ध करने की मशीन लगी हुई। ये हार्ट में होता है। क्या होता है, हार्ट। अगर माना जाए, इसको मिटा देते हैं, क्या है, ये मान लो कोई हार्ट है, क्या है, ये हार्ट है, हृदय है, हार्ट है, क्या है, इसको दिल मत समझ लेना यार, दिल का। और कभी कभी बदनाम होते रहता है ये कि हमें उसके प्यार में दिल टूट गया। अगर आपके सच में दिल टूट जाए तो पता है क्या होगा, तुरंत के तुरंत स्वर्ग पर पधार जाओगे। कहा जाता है ये जो हृदय होता है 24 घंटा व्यस्त रहता है। 1 मिनट में कितना 70 से 72 बार धड़कता है। कितना धड़कता है, 70 से 72 बार धड़कता है। याद रखना है, हार्ट का काम क्या है, केवल धड़कना। ये क्या करना है, केवल धड़कना। इसका क्या है कि शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त को शुद्ध करना। क्या करना, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करना और पूरे शरीर में फैलाना। इसका बस इतना ही काम है। ये किसी के प्यार में नहीं धड़कता है, ये किसी के दिल नहीं तोड़ता है। और कहा जाता है कि मैंने तुमको अपने दिल के अंदर बैठा लिया। अब बताओ, दिल इतना छोटा रहता है, 300 ग्राम का दिल रहता है, उसके अंदर जो तुम बैठाओगे, पता चला दिल का क्या हुआ, चकनाचूर हो गया। तो दिल को कभी बदनाम नहीं करना, ठीक। दिल का काम है केवल धड़कना। क्या करना है, धड़कना। जब ये तुम सुनोगे, कहोगे कि हम तुम्हारे प्यार में ना मेरा दिल रुक गया, मतलब अस्थिर हो गया। जैसे अस्थिर होगा आप स्वर्ग पर धार जाओगे। समझ गए बात। तो 1 मिनट में क्या होता है, 70 से 72 बार धड़कता है। और याद रखना है, इसमें 2 नली होती है, एक को शिरा बोला जाता है, एक को शिरा बोला जाता है, एक को धमनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, धमनी। ये जो धमनी होता है ये नस होता है। दोनों शिरा और धमनी जो होता है हमारे पूरे शरीर में नस होता है। देखो ये जो आपको नस ऊपर वाला दिख रहा होगा, जिसकी गहराई कम होगी, ये जो ऊपर में दिख रहा होगा वो कौन सा है,
वो है सीरा। जो आपको दिख रहा है वो सीरा है। और यहाँ जो अंदर में नस होता है, बहुत अंदर में नस होता है, इसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है धमनी की। ये बहुत अंदर में रहता है। क्या करता है? अंदर में रहता है। अगर किसी को मारना है, ऐसे तो नहीं बताना चाहिए बट बता रहे हैं कि क्या होता है कि कोई हाथ काटता है, क्या करता है? वो सीरा काटता है। क्या करता है? किसी को दिल धड़कता है, किसी को प्यार में ब्रेकअप होता है तो क्या करता है वो लड़का? हाथ काटता है, या वो लड़की क्या करती है? हाथ काटती है। अगर हाथ काटना है तो केवल सीरा को दुखी देता है। क्या करता है? ऊपर वाला जो नस होता है, अशुद्ध रक्त बाहर निकलती है। अगर वास्तविक में मोहब्बत हो तो सीरा काट के दिखाओ। वो अंदर, ये सीरा जो होता है यहाँ बहुत अंदर वाली नस होता है। क्या होता है? अंदर वाली नस होती है। तो सीरा काट के दिखाओ, तब समझेंगे तुम्हारा मोहब्बत। और लड़की कोई अगर कहे कि तुम्हारे याद में हाथ काट रहे हैं तो तुम कहना उससे कि तुम सीरा काट के दिखाओ, धमनी नहीं काटना। अच्छा सॉरी, धमनी ने सीरा नहीं काटना है, धमनी काट के दिखाओ, क्योंकि ये अधिक गहराई में होती है। पता चलेगा उसको तब। समझ गए बात? तो क्या होता है? ये जो सीरा होता है, क्या होता है? पूरे बॉडी में जो शरीर में खून बनता है वो क्या करता है? बाहर से आके हार्ट में पहुंचाता है। शरीर से बाहर से पूरा इकट्ठा करता है, खून हार्ट में पहुंचाता है। और धमनी का काम क्या है? ये जैसे ही शुद्ध करेगा तो हार्ट आप देखोगे ऐसे ऐसे पंप होते रहता है। क्या करता है? ऐसे ऐसे पंप। ऐसे होगा, इसमें जाएगा, इसमें ब्लड जाएगा शुद्ध, इसको शुद्ध करेगा, ऐसे पुश करेगा। ऐसे जैसे पुश करेगा, क्या करेगा? धमनी के द्वारा पूरे शरीर में खून पहुंच जाता है। क्या करता है? पूरे शरीर में खून पहुंच जाता है। और ये जो धमनी का रफ्तार होता है बहुत तेज होता है, और सीरा का रफ्तार क्या होता है? बहुत अस्थिर होता है। क्या होता है? बहुत अस्थिर होता है। और उसके बाद मैंने बताया कि अधिक गहराई में होती है धमनी, और सीरा क्या होता है? कम गहराई में होता है। समझ के बाद तो चलिए हम बारी बारी देखते हैं, बारी बारी देखते हैं। अब मैंने पहले क्या बताया? ये जो धमनी होता है, क्या होता है? धमनी शुद्ध रक्त निकालता है। शुद्ध रक्त शरीर में फैलाता है, शरीर में फैलाता है, शुद्ध रक्त फैलाता है। ये क्या करता है? अशुद्ध रक्त शरीर में इकट्ठा करता है। हार्ट में क्या करता है? ये इकट्ठा करता है। हृदय में क्या करता है? इकट्ठा करता है। धमनी का काम क्या है? अशुद्ध रक्त को हृदय में इकट्ठा करना। धमनी सीरा का काम है अशुद्ध रक्त को हृदय में इकट्ठा करना, और धमनी का काम क्या है? शुद्ध रक्त को क्या करना? शुद्ध रक्त को शरीर में, पूरे शरीर में फैलाना। दूसरा क्या है? इसका जो रफ्तार होता है बहुत तेज होता है। इसका जो गति होता है, धमनी का जो गति होता है बहुत तेज होता है। क्या होता है? बहुत तेज होता है। और इसका जो गति होता है मंद होता है। मंद कहने का मतलब क्या है? अस्थिर होता है। सीरा का जो ब्लड ले जाने की गति होती है हार्ट में बहुत अस्थिर होता है, और धमनी का जो होता है बहुत भयानक तेज होता है, एकदम पटाखा जैसे निकलता है। इसीलिए हमारा खून जो कभी कभी लड़ाई होता होगा तो क्या आप लोग कहते होंगे कि खून मेरा रन रन कर रहा है। क्या कर रहा है? रन रन। कहने का मतलब क्या है कि ये जो बीपी हाई मैंने लॉ बताया 120/80, ये क्या है? ये ऐसे करेगा, सुटकने का काम करता है। क्या करता है? सुकरने का काम करता है। ये क्या करता है? फैलने का काम करता है। जब कहा जाता है 120/80 से अधिक हो जाए तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, बीपी हाई होता है। अगर 120/80 से नीचे रहे, माइनस की तरफ रहे, तो क्या होता है? लो होता है। क्या होता है? ब्लड प्रेशर लो होता है। इसमें आदमी क्या होता है? मंद पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? मंद, मानी उसकी क्षमता बहुत कम हो जाती है। आपने सुनते होंगे कि बीपी लो हो गया। इसका मतलब क्या? उसका जो ब्लड प्रेशर जितना होना चाहिए उससे कम हो गया। होना कितना चाहिए? 120/80। और जब आप लड़ाई उड़ाई करते होंगे तो क्या होता है? एकदम पूरा गुस्सा आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है। रीजन क्या है कि 120/80 से क्या होता है? ये पार कर जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बीपी हाई। और याद रखना है कि ये जो बीपी हाई में भी हार्ट अटैक आ सकता है, और बीपी लो में भी हार्ट अटैक आ सकता है। जो मैं अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि हार्ट अटैक क्यों आता है, और लो में क्यों आता है, और तेज में क्यों आता है, जो हम चर्चा करेंगे। मैंने क्या बताया? इसका जो धमनी का जो गति होता है वो तेज, जो उसका बहुत तेज होता है। इसका जो गति होता है बहुत कम होता है। ये जो धमनी होता है अधिक गहराई में होती है। धमनी का जो नस होता है, नस वो अधिक गहराई में होती है, गहराई में होती है। इसका क्या होता है? ये बहुत कम में होता है। क्या होता है? इसका जो ऊपर वाला, जैसे आपको दिख रहा होगा नस, मोहब्बत में नस करता है, यही सीरा करता है। ये कम गहराई में होती है। क्या होती है? कम गहराई में होती है। अगला क्या है? अगला क्या है कि ये क्या करता है? ये जो शुद्ध रक्त को क्या करता है? ये हृदय से पूरे शरीर में फैलाता है। हृदय से पूरे शरीर में फैलाता है, शरीर में फैलाता है, शुद्ध करके फैलाता है। और ये जो करता है पूरे शरीर से
पूरे शरीर से किस में इकट्ठा करता है? हृदय में इकट्ठा करता है। क्या करता है? हृदय में इकट्ठा करता है। आपको याद रखना है। ऐसे अगर आप लिख दोगे कि शुद्ध रक्त क्या कर, धमनी क्या कर, धमनी क्या है? शुद्ध रक्त है। सीरा क्या? अशुद्ध रक्त है। धमनी का जो है बहुत तेज प्रवाह है। सीरा क्या है? मंद है। अधिक गहराई होता है धमनी का और कम गहराई होता है सीरा का। हृदय का पूरे शरीर में फैलाता है। हृदय से खून निकाल के क्या करता है? पूरे शरीर में फैलाता है। और इसका काम क्या है? सीरा का काम क्या है कि पूरे शरीर में खून को इकट्ठा करके क्या करता है? ये पहुंचाता है किस में? ये पहुंचाता है हार्ट में पहुंचाता है। तो आपने समझ गया कि हार्ट का काम है केवल धड़कना और खून को फिल्टर करना, खून को साफ करना, ना कि किसी के प्यार में धड़कना। समझ गए? अब कभी बात हो तो दिल किसी को देने का प्रयास मत करो। समझ गया बात? दिल अगर दे दोगे तो पता चला कि आपका मृत्यु फिक्स हो गया। इसीलिए दिल नहीं देना है, जिंदा रहना है। जिंदा रहोगे तब पढ़ पाओगे। तो बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा? और मैं बार बार बता रहा हूँ, ये 1000 बार, ये 1000 बार भी है क्वेश्चन है। क्या है? ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। और मैंने बताया बीपी हाई बताया, बीपी लो बताया, ब्लड प्रेशर क्या होनी चाहिए। मैंने हर बात को चर्चा किया। 5 से 6 लीटर खून होता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। मैंने बताया कि क्वेश्चन 2 ही रहेगा, लेकिन इसका जो चर्चा रहेगा बहुत विस्तार रहेगा। क्या रहेगा? विस्तार रहेगा। तो चलिए हम, अगर मैं लास्ट में फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर एसके स्टडी पॉइंट पे है आप यूट्यूब चैनल पे, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि फेसबुक पर है तो फेसबुक पेज को फॉलो करके ज़रूर एसके स्टडी यूट्यूब पर सर्च करके आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी क्लास आपको देखना है, एसएसटी हो, हिंदी हो, मैथिली हो, सारा क्लास प्लेलिस्ट में है। आप ज़रूर जाके वहाँ देखें, ज़रूर यूट्यूब को खोलें और ज़रूर वहाँ जाके देखिए। वो लाइव क्लास में जहाँ ऑप्शन होगा लाइव का, वहाँ आप जैसे क्लिक करोगे वहाँ लाइव क्लास में आपको सारी क्लास मिल जाएगी। तो बताइए आज का क्लास कैसा लगा? अगर वास्तविक में अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि मेरे लिए उपयोगी है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिल भेजने का प्रयास करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जुनून और इसी जोश के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपका दिन शुभ हो।